बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरु श्री परमहंस महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस सत्स्वरूप चित स्वरूप और आनंद स्वरूप परमात्मा जो समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, पोषण, संहार का कारण है और जो त्रिताप दैहिक, दैविक, भौतिक का दमन करने वाले, नाश करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण जी को हम सब भक्त आत्माएं उनको हृदय से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, कल की कथा में आप सबने श्रवण किया कि किस प्रकार महाराज परीक्षित जी को जब सुखदेव जी कथा सुनाने लगते हैं तो देवताओं के जो राजा इंद्र देवताओं के साथ अमृत का कलश लेकर के आए, कहते हैं मुझे पिला दीजिए, इनको एक कथा अमृत पिला दीजिए। पर ऐसा हुआ नहीं। सुखदेव महाराज जी ने सभी देवताओं को वहां से हटा दिया। तुम लोग यहाँ व्यापार के उद्देश्य से आए हो, इसलिए मैं तुमको कथा नहीं श्रवण कराऊंगा। उधर भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित, मैं तुमको ऐसा दृष्टांत बतलाता हूँ, इस भागवत महिमा के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। कहा गया है कि दक्षिण भारत में प्रकट होने वाली एक देवी थी, उनका नाम भक्ति माँ। उनके दो पुत्र जान और वैराग्य थे। कलयुग के बढ़ने में प्रभाव के कारण उनका वृद्धावस्था हो गया, उनके पुत्र भी वृद्ध हो गए थे और भक्ति माता प्रचार प्रसार करते, घूमते, भ्रमण करते, ऐसे कर्नाटक, मथुरा, वृंदावन आई। वृंदावन में पहुंचते राधा रानी की असीम कृपा से वहां भक्ति का स्वरूप वृंदावन को कहा जाता है। भक्ति माता जवान हो गई, पर उनके जो पुत्र थे जान वैराग्य वैसे के वैसे रह गए। अब देवर्षि नारद जी एक बार भ्रमण करते करते, सभी जगह घूमते घूमते जब वृंदावन जब पहुंचते तो वहां पर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। कह रहे कि एक स्त्री अपने गोद में बैठा करके अपने दो पुरुषों को बैठी हुई लेकर के अपने गोद में, और बहुत सी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं। कोई पंखा हाँक रहा, कोई सेवा कर रहा है, कुछ और। नारद जी देखते हैं कि कैसा कलयुग आ गया है कि देखो एक स्त्री का कैसा लक्षण है, बताओ। गोद में लेकर दो पुरुष को लेकर बैठी हुई है और सब स्त्रियां इन दोनों पुरुषों को घेर करके बैठी हुई हैं। तो नारद जी सोचते हैं कहाँ तो जाना चाहिए, पर सोचते हैं वहां पर स्त्री का समुदाय, वहां पर नहीं जाऊंगा। उसी समय भक्ति माता की नजर देवर्षि नारद पर पड़ते, कहते देवर्षि नारद रुक जाओ, मेरे पास आओ। कहते देवी आप कौन हैं और आपके दोनों क्या लगते हैं, ये कौन है, आपकी सेवा करने वाले कौन है। तो नारद जी से कहती मैं भक्ति माता हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र जान वैराग्य हैं। ये जो देवियां हैं ये सब गंगा, जमुना, सरस्वती जितनी नदियां हैं सब मेरी सेवा कर रही हैं। भक्ति माता को नारद जी ने सादर नमन किया, प्रणाम किया। कहते कि हे देवर्षि नारद, आज कली काल के घोर प्रभाव से मेरे पुत्र और मैं भी वृद्ध हो गई थी, पर वृंदावन में आते मैं जवान हो गई, पर मेरे पुत्र वृद्ध रह गए। आप तो पार्वती जी को, ध्रुव, प्रहलाद सबके गुरु हैं, कृपा करके आप बताइए कि ये कैसे हो सकेगा, मेरे पुत्र का दुख कैसे दूर हो। उधर नारद जी बड़ा चिंता में सोच रहे हैं कि भक्ति माता आप चिंता ना करें, आप भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य प्रेममय स्वरूपा हैं, इसलिए मैं भगवान कृष्ण से ही आपके जाके आपकी परेशानी मैं बताऊंगा, उनसे बात पूछूं। तब भगवान कृष्ण जी के गोलोक धाम में जब पहुंचते हैं, कृष्ण जी ने दर्शन दिया। कहते हैं भगवान कृष्ण, हे नारद,
अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम सत्कर्म करो। यहाँ नारद जी आकर जितने भी संसार में जितने संत महात्मा पंडित हैं सबसे पूछते सत्कर्म क्या होता है। सबको पता चल, जब देवर्षि नारद सब लेकर के अपना पोथी पत्र भाग जाया करते। जब बताओ देवर्षि नारद को ही नहीं पता है कि सत्कर्म क्या है। नारद जी बड़ा उदास होकर के बैठे हुए थे गंधमादन पहाड़ पर जाकर के। उसी समय वेद के तपोमूर्ति, वेद के स्वरूप, ज्ञानमय स्वरूप उनके बड़े भाई सनकादिक लोग दर्शन देते हैं। कहते देवर्षि नारद तुम यहाँ पर किस बात पर चिंतित बैठे हो। और भगवान के ऐसे भक्त को कोई उदास नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। कहते क्या बताएं, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मेरे अग्रज हैं, सबके गुरु हैं, कृपा करके प्रभु बतलाइए कि भक्ति माता का ये दुख कैसे दूर हो। तब भगवान सनकादि के लोग नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं यद सृष्टो बहो जीवा केचित विष्णु रूपास का। इस सृष्टि बहुत से ऐसे जीव जो भगवान विष्णु के इष्ट देव मानकर पूजा कर रहे। केची प्रकृति लीने जराशन से चेतना। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो चमत्कार करने वाले तांत्रिक हैं, योगी हैं, उन्हीं को सदगुरु, उन्हीं को परमात्मा मानकर पूजा करते हैं। अकेची रवो, कुछ लोग भगवान सूर्य की भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग भगवान शंकर की, कुछ लोग देवी दुर्गा जी की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए अन्य कर्मरता जीवा भ्रमंत च मुहुर्मुहुः। इसलिए अन्य देवी देवताओं के भ्रम के चक्कर में आकर के जीवात्मा कितना ही चक्कर में फंस जाता है, इसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति तो एक परमात्मा कृष्ण जी के ही शरण में जाने पर हो सकती है। इसलिए नारद तुम देवर्षि, तुम मुझसे कृष्ण मंत्र प्राप्त करो और इसी का ध्यान करो। अब जैसे ही भागवत सुखदेव महाराज जी कथा में बतलाते हैं कि जैसे सनकादिक लोग कथा श्रवण कराने का जो शुरुआत करते हैं तो भक्ति माता उस भागवत कथा के प्रभाव से वहां पर बद्रिकाश्रम में पहुंच जाती हैं। और जैसे भागवत संपूर्ण होते हैं तो उनका संपूर्ण होते होते ही उनके ज्ञान वैराग जो दोनों पुत्र वहां प्रकट हो जाते हैं जवान होकर के। वहां पर भक्ति माता, ज्ञान वैराग्य और साक्षात भगवान कृष्ण ही प्रकट हो गए, राधा रानी ही वहां पर ध्रुव प्रहलाद सब प्रकट हो गए। ऐसा भागवत की महिमा को बतलाते हैं सुखदेव महाराज जी की भक्ति माता इस तरफ से वो जवान हो गई। और भक्ति माता कलयुग में एक यहाँ न तपस्या करने की जरूरत है, न साधना, न भजन, न कोई यज्ञ पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर केवल सच्चे भाव से उस अक्षरातीत परमात्मा का अनन्य भाव से भक्ति करना चाहिए। इसको 10वां परापरिलोक्षा भक्ति है, उसी के द्वारा सभी जीवों की मुक्ति होगी। जिस प्रकार भक्ति माता के पुत्र, भक्ति माता के दुख परेशानी दूर होगी, उसी प्रकार हम सब भक्तों, हम सब जीवों का, हम सब आत्माओं का दुख दूर हो जाएगा। जब तक परमात्मा कृष्ण जी का एक वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसलिए जब तक इस भागवत कथा का श्रवण नहीं करते हैं तब तक हमारा मन परमात्मा के शरण में नहीं लगेगा। और रामायण में कहा गया है, रामचरितमानस में, पहली भक्ति संतन कर संगा, दूजी ममृति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति यही है, संतों का संग करो, और संतों का संग करो तुमको उस परमात्मा का, तुमको बात बतलाएंगे, तुमको उस परमात्मा से मिलन कराएंगे। जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर जो चक्कर है वो कट जाएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, श्री भक्त प्रेमी सुंदर साथ की जय।